दोस्तों, कहने को तो वैज्ञानिकों के पास इस दुनिया में मौजूद हर चीज को लेकर कोई ना कोई एक्सप्लेनेशन होती है, लेकिन दुनिया में कुछ रहस्यमयी खोजें ऐसी भी हैं जिनके बारे में वैज्ञानिक आज तक कुछ नहीं कह पाए हैं। तो चलिए जानते हैं इन्हीं रहस्यमयी खोजों के बारे में हमारी इस वीडियो के जरिए। नंबर 10, स्टोन कॉलम्स। दोस्तों, हमारी पहली डिस्कवरी हमारे ही देश की एंशिएंट सिटी श्रवणबेलगोला में मौजूद है और ये सिटी कई सारे ऑर्नेट टेम्पल से भरी हुई है जिन्हें पत्थरों से कार्व किया गया था। यहाँ मौजूद सभी तरह के टेम्पल्स में हमें एक चीज कॉमन देखने को मिलती है, जो है स्टोन कॉलम्स। इन कॉलम्स को अगर हम आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से बनाना चाहें तो इन्हें बनाने में कई साल गुजर जाएंगे, लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि ये आज से तकरीबन 1000 साल पहले एंशिएंट बिल्डर्स ने इन स्टोन कॉलम्स को बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद के कैसे बनाया होगा। साथ ही यहाँ आने वाले सभी विजिटर्स यहाँ किए गए एंशिएंट स्टोन वर्क की काफी तारीफ करते हैं, क्योंकि इन्हें टच करने पर ये आज भी 1000 साल पहले जैसे ही पॉलिश्ड और स्मूथ लगते हैं, जिन्हें देखकर लगता है मानो इन्हें हाल ही में बनाया गया हो। नंबर 9, कुफून। दोस्तों, जापान कई ऐसे मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं जिन्हें साइंटिस्ट आज तक एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं, इसलिए इन स्ट्रक्चर्स को जापान में एक स्पेशल नाम कुफून दिया गया है, जिसका मतलब है एंशिएंट माउंट टूम्ब। अगर हम इन एंशिएंट मोनोलिथ्स की बात करें तो इन्हें एक ऐसे स्टाइल में बनाया गया है जो कि पूरी दुनिया में कहीं भी मौजूद नहीं है। साथ ही इन मिस्टीरियस स्ट्रक्चर्स को बनाने के पीछे का पर्पस भी हम नहीं जान पाए हैं, लेकिन अगर हम इन्हें आसमान से देखें तो ये किसी की होल के जैसे दिखाई देते हैं। कई एक्सपर्ट्स और हिस्टोरियंस का कहना है कि इन की होल्स की शेप के स्ट्रक्चर्स का इस्तेमाल एंशिएंट पीपल एक बरियल ग्राउंड के रूप में करते थे, जिसमें कुछ खास रॉयल फैमिली के लोगों को ही दफनाया जाता था। इन कुफून में से सबसे बड़ा डायसन कुफून है, जो कि 1500 फीट लंबा और 900 फीट वाइड और करीब 100 फीट लंबा है। नंबर 8, जोश इलम। दोस्तों, हमने आपको कई बार मायान सिविलाइजेशन के बारे में बताया है, जो कि काफी मिस्टीरियस है, और इसलिए आज ये हमारी वीडियो में शामिल है, क्योंकि कई सारे हिस्टोरियंस का कहना है कि मायान कैलेंडर हमें हमारे फ्यूचर में आने वाले एपोकैलिप्स के बारे में बता सकते थे। आज जितनी भी एंशिएंट मायान साइट्स मौजूद हैं, उनमें से एक है जोश इलम, जो कि वहां मौजूद कई आर्कियोलॉजिकल वंडर्स के लिए जानी जाती है। आपको बता दें कि यह साइट काफी ज्यादा रिमोट लोकेशन पर मौजूद है, इस वजह से ये वेल प्रिजर्व भी है। साथ ही यहाँ आप बस बोट के रास्ते ही पहुंच सकते हैं। इस जगह से मायान हायरोग्लिफ्स और कई कंप्लीट स्टोन लिंटल्स भी मिले हैं, जिनकी मदद से हम मायान लैंग्वेज और उनके कल्चर के बारे में जान सकते हैं। साथ ही यहाँ आर्कियोलॉजिस्ट को मायान रिलीजियस बिलीफ से जुड़े सेल्फ सैक्रिफाइस रिचुअल्स के काफी सबूत मिले हैं। नंबर 7, सिंगल लार्जेस्ट मोनोलिथिक बिल्डिंग। आपने आज तक कई तरह की एंशिएंट कार्विंग्स के बारे में सुना होगा, लेकिन किसी एक पत्थर को कार्व करके ही पूरे मंदिर को बनाने के बारे में नहीं सुना होगा। पर ऐसा सच में हुआ है, जो कि हमारे ही देश में ही मौजूद है। वो कुछ और नहीं बल्कि कैलाश मंदिर है। हम आपको बता दें कि कैलाश मंदिर को एक सिंगल रॉक से कार्व करके बनाया गया है। कैलाश मंदिर को इस दुनिया की सिंगल लार्जेस्ट मोनोलिथिक बिल्डिंग भी माना जाता है, जिसे एक माउंटेन के साइड से केव के अंदर कार्व किया गया था, और इसे बनाने में करीबन 20 साल का समय लगा था। इसके बारे में एंशिएंट हिंदूज का मानना है कि इसको एक हिंदू किंग ने भगवान शिव के लिए बनवाया था, जिससे खुश होकर भगवान शिव ने उसकी बीमार पत्नी को ठीक कर दिया था। आपको बता दें कि इस टेंपल को आज से करीबन 1300 साल पहले बनाया गया था, और यह अकेला ऐसा टेंपल नहीं है, बल्कि इसके जैसा ही एक टेंपल साउथ इंडिया में भी बनाने की कोशिश की गई थी। नंबर 6, बालबेक। इसके बाद अब हम लेबनान में मौजूद वर्ल्ड के मोस्ट अनएक्सप्लेन्ड मोनोलिथ्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम बालबेक है। और अगर आपको इसके बारे में सच बताएं तो इसके बारे में किसी को भी कोई आइडिया नहीं है कि इसको किसने बनाया होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि बालबेक में मौजूद हर एक स्टोन इतना भारी था कि इन स्टोन्स को आज से 10,000 साल पहले एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते। हालांकि बालबेक में आज भी ये स्टोन खड़े हुए हैं, जिनको बनाने का क्रेडिट कई हिस्टोरियंस एंशिएंट रोमन्स को देते हैं। आप जान ले कि यहाँ मिले स्ट्रक्चर्स के एक फाउंडेशन स्टोन का वजन करीबन 1000 टन से भी ज्यादा था,
जिसे कि हिल पर ले जाकर सर्जिकल प्रिसिशन में काटा गया था। और साथ ही यहाँ इस साइट से थोड़ी ही दूर एक और स्टोन मिला है जिसका वजन 1600 टन है। नंबर 5, मुंगू काले। इसके बाद अब हम रुख करते हैं क्राइमिया के पहाड़ों पर मिली एक एंशिएंट केव सिटी की ओर, जिसे कि आज के समय में मुंगू काले के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में कई आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि यह जगह काफी सारी मिस्ट्रीज से भरी हुई है जिनको आज तक कोई नहीं सुलझा पाया है। अगर हम इस जगह की हिस्ट्री की बात करें तो ये कभी लॉस्ट हो चुकी किंगडम फेओडोर का हिस्सा हुआ करती थी, जिसे कि एक नेचुरल फोर्ट्रेस के जैसे बनाया गया था और यहाँ पहुंचना बहुत ही कठिन काम था, जिस वजह से यहाँ अटैक करना काफी मुश्किल था। यहाँ सबसे पहली बिल्डिंग्स को साल 500 के आसपास बनाया गया था और यहाँ बनी फर्स्ट बिल्डिंग की डोरोस कहा गया था, जिसे कि 13th सेंचुरी तक क्राइमियन गोथिया के हाथों यूज किया गया और फिर बाद में इस पर ऑटोमन्स का कब्जा हो गया। नंबर 4, काउनोज। दोस्तों, अब हम आपको टर्की के डालियान के पास ही में मौजूद एक सिग्निफिकेंट पोर्ट सिटी यानी कि काउनोज के बारे में बताने वाले हैं, जो कि साल 1500 से पूरी तरह फॉरगॉटन प्लेस बना हुआ है। लेकिन आज से करीबन 2500 साल पहले ये एक बहुत ही थ्राइविंग और ब्यूटीफुल सिटी हुआ करती थी। साथ ही इस सिटी में कई डिफरेंट कल्चर्स के लोग एक साथ रहा करते थे। और अगर हम इस सिटी के मोस्ट स्ट्राइकिंग आर्कियोलॉजिकल फीचर की बात करें तो काउनोज में ऑर्नेट टूम्स हुआ करते थे, जिन्हें रॉक को कार्व करके बनाया जाता था और इन्हें एक एंशिएंट आर्ट भी माना जाता था। इस सिटी में मिले कई कल्चर्स के सबूत इस ओर इशारा करते हैं कि इस सिटी का ओनर कोई एक नहीं था, बल्कि वो समय समय पर बदलता रहता था। क्योंकि इस सिटी की लोकेशन काफी इंपॉर्टेंट थी, इसलिए उस समय हर किंग उस पर अपना अधिकार करना चाहता था। नंबर 3, ऊन टूम्ब। दोस्तों, जॉर्डन के पेत्रा में जितने भी ऊन टूम्स मौजूद हैं, वो सभी मिलकर इसे एक विजुअली इंप्रेसिव साइट बनाते हैं, क्योंकि इन सभी टूम्स को किंग मलिक होस्ट 2 के लिए बनाया गया था, जिनकी मृत्यु आज से तकरीबन 2100 साल पहले हुई थी। दरअसल इन टूम्स की बात करें तो इनको अंदर से कई तरह के कॉम्प्लेक्स पैटर्न से डेकोरेट किया गया था और इन सभी टूम्स को इस साइट पर मौजूद एक रॉक के अंदर बनाया गया है, जिसका साइज 60 फीट लंबा और 68 फीट चौड़ा बताया जाता है। पर इसके बाद यहाँ आज से करीबन 1500 साल पहले बाइजेंटाइन एम्पायर के लोग आए, जिन्होंने इस रॉक को फ्लेट करके इसको एक कैथेड्रल में बदल दिया और साथ ही इसमें वॉल्स की 2 लेयर्स को भी ऐड कर दिया था। नंबर 2, कापेना मोनेस्ट्री। इस डिस्कवरी के बाद हम आपको ग्रीस में मौजूद एक काफी मिस्टीरियस मोनेस्ट्री से रूबरू कराने वाले हैं, जिसका नाम कापेना मोनेस्ट्री है और इसे साल 1212 में बनाया गया था। इसे सीधा एक क्लिफ के साइड को काट कर बनाया गया था और इसे जिस लोकेशन पर बनाया गया है उसे एक्सेस करने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ती है और इसका इस्तेमाल यहाँ रहने वाले मॉन्क्स खुद को रेडर से बचाने के लिए करते थे, जो कि बहुत ही अच्छे हाइट पर मौजूद है। इसके बारे में कहा जाता है कि इस मोनेस्ट्री को वर्जिन मेरी को डेडिकेट किया गया है, लेकिन आज के समय में यहाँ कोई भी नहीं रहता है और यहाँ की फिक्सचर्स और फिटिंग्स को बहुत केयरफुली मेंटेन किया गया है, जिसे देखने के लिए काफी टूरिस्ट यहाँ आते रहते हैं। नंबर 1, कोणार्क सन टेम्पल। दोस्तों, अब तक हम आपको कई ऐसे टेम्पल्स के बारे में बता चुके हैं जिन्हें हिंदू गॉड्स को डेडिकेट किया गया है और अब हम आपको एक ऐसे ही टेम्पल के बारे में बताने वाले हैं जो कि हमारे ही देश में मौजूद है और जिसका नाम है कोणार्क सन टेम्पल। इसके बारे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि इसको साल 1300 के आसपास बनाया गया होगा और ये पूरी की पूरी साइट एक आर्किटेक्चरल मार्वल से कम नहीं है, जिसकी दीवारों पर हमें शैरियट व्हील्स की कार्विंग्स देखने को मिलती है। यह मंदिर अपने पीक टाइम पर करीबन 200 फीट तक लंबा था, लेकिन ये अब बस 100 फीट लंबा ही बचा है। कोणार्क के सूर्य मंदिर को बनाने के लिए कई तरह के स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें क्लोराइट, लैटराइट और कैंडलाइट स्टोन शामिल हैं। पर सबसे हैरानी की बात तो यह है कि इस तरह के स्टोन्स इस जगह से दूर दूर तक नहीं मिलते हैं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी आज की इस वीडियो में मजा आया हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।